नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जब इनकी बेतहाशा दौलत के हवाले से सवाल किया जाता है तो आगे से ये दोनों भाई और शरीफ ख़ानदान का हर फर्द एक ही रटा रटाया जवाब देते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये तमाम मालो दौलत इनके मरहूम वालिद मियाँ शरीफ की विरासत से मिली है। क्या मियाँ शरीफ इतने मालदार शख्स थे? आज इस हवाले से कुछ हकायक से पर्दा उठाते हैं। 1936 में अमृतसर इंडियन पंजाब से मियाँ शरीफ और इसके दीगर 6 भाइयों ने लाहौर की जानब हिजरत की और लाहौर के अंदर ही एक हिंदू के कारखाने में बतौर मजदूर इन्होंने काम शुरू कर दिया। 3-4 साल काम करने के बाद मियाँ शरीफ और इसके दीगर भाइयों ने मंसूबा बनाया कि अब अपना छोटा सा कोई कारोबार शुरू करते हैं और इन्होंने एक लोहे की भट्टी तैयार की जहाँ पर लोहे को पिघलाकर हाथ की मदद से छोटे मोटे औजार बनाने का काम शुरू करते थे। और फिर देखते ही देखते मिस्त्री शरीफ का इस इलाके में एक नाम बन गया, क्योंकि मिस्त्री शरीफ घोड़े का जो पाँव होता है, जो खुर होता है, उसके नीचे जो लोहे का एक पंजा लगता है वो बनाने में काफ़ी माहिर था। इसलिए बहुत सारे जो कोचवान होते थे वो मिस्त्री शरीफ से अपने घोड़े के खुर का पंजा जो है वो बनवाने के लिए इसके पास आया करते। मियाँ शरीफ बेसिकली एक बातूनी शख्स थे और लोगों को शीशे में उतारना इनको आता था और देखते ही देखते मियाँ शरीफ का जो काम था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। इस हवाले से एक साबिक सियासतदान बेगम आबदा हुसैन एक दिलचस्प बात बताती हैं कि मियाँ मोहम्मद शरीफ से इनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मियाँ मोहम्मद शरीफ इनकी ज़मीनों पर खुद ट्यूबवेल लगाने आए थे और उन्होंने अपना तारुफ जो है मिस्त्री शरीफ कहकर करवाया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस दौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद कितने मालदार होते थे। और इसके बाद फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रियों को, कारखानों को नेशनलाइज किया तो मियाँ शरीफ की जो फैक्ट्री थी वो भी इसी जद में आ गई। इसके बाद जब आर्मी चीफ ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त्म करके मार्शल लॉ लगा दिया तो फिर उसी दौर में गवर्नर पंजाब जो कि नवाब ऑफ कालाबाग थे, उनके साथ नवाज शरीफ के जो वालिद मियाँ शरीफ थे उनकी अच्छी खासी बनती थी, क्योंकि मियाँ शरीफ नवाब ऑफ कालाबाग की ज़मीनों पर भी ट्यूबवेल जाकर लगाया करते थे। क्योंकि मियाँ शरीफ एक बतूनी शख्स थे, इनको लोगों को शीशे में उतारना आता था, तो इसलिए जो नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर पंजाब बने उनको मियाँ शरीफ काफ़ी पसंद थे। इसी ताल्लुक़ की वजह से ही नवाब ऑफ कालाबाग जो कि गवर्नर पंजाब बन चुके थे, उन्होंने मियाँ शरीफ को लाहौर वासा के गटरों के ढक्कन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मियाँ शरीफ को दिला दिया। इसी तरह मियाँ शरीफ की गवर्नमेंट के जो ठेके थे वो लेने की इब्तदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने और भी ठेके लेना शुरू कर दिए और उसी दौर की टैक्स रिटर्न के हिसाब से मियाँ शरीफ की जो कुल दौलत थी वो 10 लाख रुपए की मालियत की थी, जिसमें उनकी फैक्ट्री भी थी, इनका घर भी था और दीगर जो असासे थे वो भी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए बनते थे। तो मियाँ शरीफ की जो कुल मालो दौलत थी वो कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए के करीब थी। मगर असल तरक्की जो शरीफ ख़ानदान की है, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आगे मरीम नवाज, हमजा शहबाज शामिल हैं, ये तरक्की उस वक्त शुरू हुई जब नवाज शरीफ ने 1982 में पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और फिर इसके बाद देखते ही देखते नवाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब बने, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने और पंजाब में शहबाज शरीफ बार बार वज़ीर आला पंजाब बनते रहे, तो देखा देखी इनकी मालो दौलत में भी इजाफा होता चला गया। तो मियाँ शरीफ की जो दौलत थी वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक महदूद थी 1982-83 तक। ऐसे ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सियासत में कदम रखते हैं तो इसके बाद इनकी मालो दौलत में, इनकी फैक्ट्रियों में, इनके घरों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और फिर ये मालो दौलत सिर्फ पाकिस्तान में ही इकट्ठी नहीं करते, बल्कि इस दौलत को फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, लंदन हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहाँ पर ये शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, मुख्तलिफ कारखाने लगाते हैं शराकतदारी के साथ। और इस तरह देखते ही देखते इनकी मालो दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। तो ये कहना कि ये सारा कुछ जो ताम झाम है, ये जो मालो दौलत है, ये मियाँ शरीफ से विरासत में इन दोनों भाइयों को मिला, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जितनी भी मालो दौलत आज शरीफ ख़ानदान के पास है, ये सारी की सारी सियासत में आने के बाद ही इकट्ठी की है। और ये दौलत कहाँ से आती है? किक बैक्स और कमीशन की सूरत में। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा होते हैं, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होते हैं, तो उस वक्त ये महंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उन कंपनियों से ये अपना कमीशन और किक बैक्स लेते हैं। फिर उस पैसे को ये लंदन समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भिजवाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मियाँ शरीफ जो है वो मालदार शख्स थे। मियाँ शरीफ तो एक मामूली लखपति आदमी थे। अरबों डॉलर की जो संपत्ति नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाई है, ये इनकी सिर्फ सियासत की मरहून मिन्नत है।
क्योंकि इन्होंने सियासत को कारोबार की तरह इस्तेमाल